A very warm welcome to all the students of class 9. Today we are going to start chapter Why do we fall ill? Topic extrinsic और external factors. स्टूडेंट, इससे पहले बीमारियों का इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. इंटरनल फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो कि बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो बॉडी को बाहर से आके अफेक्ट करते हैं और उनसे होने वाली बीमारियां क्या क्या होती हैं. द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स सच एज पैथोजेन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, वॉर्म एक्सेट्रा विच एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. यानी बीमारी कॉज करने वाले पैथोजेन होते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, ये जो कि बाहर से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. इन फैक्टर्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, मैल न्यूट्रिशन. ड्यू टू द अनबैलेंस्ड डाइट और इनएडिक्वेट डाइट, डेफिशिएंसी इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन डाइट आर कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या होता है, जो डिसऑर्डर न्यूट्रिशन यानी हमारे फूड के इनटेक की वजह से हो. तो यहाँ पे दो तरह की बीमारियाँ होती हैं. यहाँ तो आप बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो अपने फूड के थ्रू. तो अगर बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो तो देन यू विल सफ़र फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कुपोषण. और अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी होगी उसे हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ही कहेंगे. तो क्या क्या होती है, जैसे अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, वाइटामिन्स की कमी है, तो इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्वाशिक्योर हो गया, स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर एंड अनीमिया. नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एक्सेट्रा विच एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर, थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. अगर कोई भी पैथोजन मतलब होता है जो बीमारी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं. अब ये बीमारी कॉजिंग एजेंट्स हमारे अंदर, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, तो ये बीमारियां क्या होती हैं कि अगर आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया, वाटर कंज्यूम कर लिया, अगर आप क्या कहते हैं पॉल्यूटेड एयर में बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसेक्ट ने आपको बाइट कर दिया, जैसे मॉस्किटो ने आपको बाइट कर दिया, या फिर अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो भी आपको बीमार कर देगा वो. ठीक है. एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट, पॉलन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूट द एनवायरमेंट. यानी कि जो धूल मिट्टी होती है, फ्लावर्स में बनने वाले पॉलन होते हैं, या फिर फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाले जो भी स्मोक होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्साइड्स, जो कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं. और इनकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे हेडेक हो गया, कफ हो गया, एलर्जीज हो गया, लंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस हो गया. ब्रोंकिया इज द पार्ट ऑफ आवर लंग्स, और अगर ब्रोंकिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे बीमारी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस. लंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे लंग्स के अंदर क्या होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एयर से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स के अंदर आके स्टोर होता है, और लंग्स से ही वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आता है. तो अगर लंग्स के अंदर पॉल्यूटेंट्स फिल्डअप हो जाएंगे तो इस गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. तो इनसे होने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या किस में आ जाएंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में. पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ. जो भी हम अपने फील्ड्स के अंदर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, या फिर पेस्ट यानी कि जैसे चूहे या इन सबको मारने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट होते हैं जिसको हम एज सच वाटर सोर्सेज के अंदर रिलीज कर देते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, ये अल्टीमेटली हमारी ही हेल्थ को डैमेज कॉज करते हैं. यूज ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, यानी टोबैको को च्यू करना, स्मोक करना, अल्कोहल को कंज्यूम करना यानी शराब पीना, इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स को मेडिसिन को भी कहते हैं, बस नार्कोटिक्स ड्रग्स आर डिफरेंट. नार्कोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हीरोइन हो गया, चरस, गांजा, ये सब जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को या तो काम करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं. ठीक है. तो इन सब के यूज़ की वजह से भी हम बीमारियों से सफ़र करते हैं.
Some diseases caused by extrinsic factors are kwashiorkor, goiter. So the disease caused by extrinsic factors are kwashiorkor, goiter, malaria, cholera, tetanus, obesity, marasmus, night blindness, beriberi, scurvy, diarrhea, AIDS, tuberculosis, leprosy, hepatitis, rabies, etc. तो ये सारी जितनी बीमारियां हैं ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं। जैसे क्वाशिक्योर एक बीमारी है जो कि क्वाशिक्योर और मैरिस्मस जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। गोइटर जिसको आयोडीन की कमी से होता है। मलेरिया इट इज़ कॉज्ड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो। कॉलरा इज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टेटनस जो है वो अगर कहते हैं टेटनस की जो बैक्टीरिया होती है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर आपके कोई इन्फेक्शन या कोई वुंड या कोई इंजरी हो, अगर ऐसे में आप सॉइल से कांटेक्ट में ले लो तो सॉइल जो है सॉइल से ये बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। या फिर मोटापा हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। बेरी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी विटामिन की ही कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से। डायरिया जिसमें कि क्या होता है बॉडी से वाटर लॉस होता है। इसके अलावा एड्स भी एक बीमारी है। एड्स एक्चुअली में एक बीमारी का ग्रुप है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको कहते हैं, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां होती हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से। Now the diseases caused by extrinsic factors can be cured by providing wholesome food, clean environment and by social remedies which encourage good habits. तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उनका क्योर प्रेजेंट है। यानी कि अगर आप न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो तो आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंटामिनेटेड फूड, वाटर या एयर में ना रहो तो भी आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको ड्रग्स लेने की हैबिट है या अल्कोहल लेने की तो आपको सोशली ऐसे अवेयरनेस कैंप्स में डाला जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा जिसकी वजह से आप इन चीज़ों का सहारा ना लो। तो जो भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वाली जो डिजीजेज हैं उनको मेडिसिन या इन सब ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सम कॉमन डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस। कुछ कॉमन क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ट्रॉमेटिक और फिजिकल, ड्यू टू इंजरी और टू द बॉडी। एग्जाम्पल क्या है, बोन फ्रैक्चर या कार्टिलेज डैमेज। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के टाइम पे आपको ट्रॉमा भी हो जाता है, जैसे किसी चीज़ का फियर हो जाता है, या फिर आपकी बॉडी का कोई बोन फ्रैक्चर कर जाए, कोई कार्टिलेज डैमेज हो जाए, तो ऐसे जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक और फिजिकल। नेक्स्ट इज हेरिडिटी, ड्यू टू डिफेक्ट इन द जीन्स ऑफ वन और अदर पैरेंट विच इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। अगर आपके माता पिता को किसी भी तरह की बीमारी का सिम्टम है और वो बीमारी आपके अंदर आ जाए तो ऐसी बीमारी को हम हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, टर्नर सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस एंड अस्थमा, ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी होती है जो बच्चे के अंदर उसके माता पिता से आती है। थर्ड है कॉन्जेनिटल, ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट हेरिडिटी फैक्टर्स ऑफ प्रीनेटल इन्फेक्शन प्रेजेंट एट बर्थ। कई बार क्या होता है, जब बच्चा जो है वो मदर के वूम्ब के अंदर डेवलप करता रहता है तो कई उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है। इसका कारण हेरिडिटी भी हो सकता है, या फिर अगर बच्चे को जन्म से पहले ही अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन जो कि मदर के वूम्ब के अंदर एंटर कर चुका है, तो भी बच्चे का पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो कॉन्जेनाइटल जो डिफेक्ट होते हैं, सो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, कई बार आप देखे होंगे कुछ बच्चों को जब वो पैदा होते हैं तो उनके होंठ कटे होते हैं। ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है दिस इज कंजेनाइटल। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इज और एबनॉर्मेलिटी इन द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या है, व्हेन यू ईट फूड द फूड इज बीइंग ब्रेक डाउन इन योर बॉडी। जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो फूड का एक प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, जो जरा सा भी एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है। और जो कुछ पर्सन होते हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं,
तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियली डाइट फैक्टर्स। जैसे हमें बोला गया है ना कि जैसे हम जो डाइट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है फूड के अंदर, तो इनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होती हैं। तो ओस्टियोमलेशिया विच इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स। ओस्टियोमलेशिया जो होता है एडल्ट्स के अंदर, जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनके बोन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। सेम अगर बच्चों के अंदर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो उनको होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, रिकेट्स। क्वाशिक्योर, मैरिस्मस, स्कर्वी, एनीमिया, गॉइटर, बेरीबेरी, ये सारे के सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो क्वाशिक्योर और मैरिस्मस मैंने पहले भी बताया, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है। एनीमिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। गॉइटर और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। और बेरीबेरी जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजेनरेटिव चेंजेस दैट ऑकर्स इन टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल जो है वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम। अब बनने के बाद जैसे बोन है, अब बोन जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है, यानी अपनी शेप जो है वो खो रहा है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल क्या है, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये बीमारियां जो होती हैं वो बोन से रिलेटेड होती हैं, या फिर जैसे जो अगर आप ओल्ड एज पीपल को देखोगे तो उनके जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। एलर्जिक, ड्यू टू हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू केमिकल और प्रोटीन सब्सटेंसेज और टू फिजिकल स्टिमुलाई। हम लोग में से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो जब एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस, जिसको हम एलर्जन कहते हैं, जब एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के अंदर कोई भी अगर फॉरेन चीज़ एंटर करती है तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी किलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब एलर्जन बॉडी के अंदर घुसता है तो भी क्या होता है कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स देने लगती है, और इस एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। यानी कि जब एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमें इचिंग होती है, यानी खुजली जिसको कहते हैं, रनी नोज हो जाता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। अस्थमा इज ऑल्सो एन एलर्जिक डिसऑर्डर। मेंटल और साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस और ब्रेन इंजरी। मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में किसी तरह की चोट लग गई हो, या फिर अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तनाव है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटल या साइकोलॉजिकल कहते हैं। जैसे डिप्रेशन एंड पैरानोया आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन इज अ डिजीज। पैरानोया में क्या होता है, हम जो चीज़ें हैं ही नहीं रियलिटी में, हम उन चीज़ों की इमेजिनेशन करते हैं। सोशल डिसऑर्डर्स, सोशल इंटरेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आप सोशली भी हेल्दी नहीं हो तो भी मतलब आप कंप्लीट हेल्दी पर्सन नहीं कहलाओगे। तो यानी कि अगर आपका फैमिली से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, फ्रेंड्स से इंटरेक्शन नहीं है, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने में हिचकते हो, तो इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम सोशल डिसऑर्डर। तो सोशल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, जैसे ड्रग डिपेंडेंस है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, या फिर सोशल आइसोलेशन। यानी आप बहुत ज़्यादा अगर ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, शराब पीते हो, स्मोकिंग करते हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप समाज में कटे कटे रहते हो, तो ऐसी जो बीमारियां उनको हम क्या कहते हैं, सोशल डिसऑर्डर्स। न्यूरोप्लास्टिक, ड्यू टू एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमें पता है कि जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो सेल डिवीज़न से ग्रो करती है। तो सेल डिवीज़न से जब सेल ग्रो करती है तो सेल फॉलो करती है सेल साइकिल, ठीक है। तो जब ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे सेल जो है वो सेल साइकिल को फॉलो ना करके अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट करने लगती है, जिससे बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कैंसर। कैंसर के केस में क्या होता है, बॉडी में हर जगह जो ट्यूमर्स के नॉट्स बनने लगते हैं, यानी गांठें बनने लगती हैं, ठीक है, जिससे
और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये बॉडी के हर एक पार्ट में बनते हैं। नेक्स्ट है लैट्रोजेनिक रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप किसी एक बीमारी का इलाज करा रहे हो और उस बीमारी का इलाज कराते कराते आपको किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम्स हो जाए तो ये हो जाते हैं लैट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स। जैसे थायराइड सर्जरी आपने कराई तो थायराइड सर्जरी के बाद आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, या फिर कैंसर के केस में जब कीमोथेरेपी कराई जाती है तो उसके केस में क्या होने लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल जब ड्रग्स या फिर रेडिएशन देने लगते हैं ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए तो बहुत लोगों के बाल जो है वो झड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एलोपेशिया। तो एक बीमारी का इलाज कराते कराते अगर दूसरी बीमारी हो जाए तो ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, एट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब कुछ विटामिन्स की जो कमी से या वाइटमिन्स की कमी से, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, B1 की है तो बेरीबेरी, B2 की है तो एरिबोफ्लेविनोसिस, B3 की है तो पेलाग्रा, B5 की है तो पैस्थेशिया, B6 की तो है अनीमिया, B7 की अगर डेफिशिएंसी है तो डर्मेटाइटिस या एंटेराइटिस, विटामिन B9 एंड B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन C स्कर्वी स्वेलिंग ऑफ गम्स, विटामिन D रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया, विटामिन E लेस फर्टिलिटी, विटामिन K नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर फ्लोरीन की कमी है तो डेंटल कैरीज यानी कि दांतों में जो वो पीला पीला जमने लगता है। आयोडीन पहले भी बताया, ग्वाइटर जिसको घेंगा कहते हैं। आयरन क्या है, अगर आयरन की कमी है तो अनीमिया यानी कि विजन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आप विटामिन ई कम ले रहे हो तो फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, so these are all the deficiency diseases. In the next video we will discuss some more topics. Till then, take care and bye.